उड़ीसा में जिस तरह की राजनीति है स्थानीय, इनका मुख्यमंत्री बनाया जाना आदिवासी समाज से आते हैं महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि ये सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं देश भर के लिए एक संकेत जाता है। निश्चित तौर पर अभी अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि जो आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है कंपेयर टू अनुसूचित जाति की सीटों के लिए। तो ये बीजेपी काफी लंबे समय से आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी था कि गुजरात में खासतौर से बीजेपी को कैसे आदिवासी जो सीटें हैं, आदिवासी इलाके, वहां पर बड़ा फायदा मिला था। तो ये बीजेपी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। और झारखंड में जहां पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं जल्दी ही, वहां पर भी बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड में आदिवासी सीटों पर नुकसान हुआ। 5 सीटें जो आदिवासी के लिए रिजर्व थी वहां पर बीजेपी हार गई। अर्जुन मुंडा जो बीजेपी के ताकतवर कद्दावर आदिवासी नेता है झारखंड के, वो भी अपना चुनाव हार गए। इसके पीछे वजह बताई जा रही थी कि हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किया गया उसके कारण आदिवासी समुदाय की सहानुभूति बीजेपी से चली गई। लेकिन अब उड़ीसा में बीजेपी ने ये आदिवासी कार्ड चला है। मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई है और इसी से बीजेपी को लगता है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो सकती है। अखिलेश, ये भी कहा जा रहा है 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। जो ये नाम मैं पढ़ने जा रही हूं, क्या इन पर मुहर लगी है? केवी सिंहदेव और प्रावती परिदा। लेकिन आप इस पर जानकारी दे सकते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री भी लेने का इस बार, रखने का विचार रखा गया इस बार? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री वहां पर बनाने की बात हो रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी किया गया, मध्य प्रदेश में भी किया गया और राजस्थान में भी किया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी अब 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तो जल्दी इस बारे में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन कल शाम को जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को खास तौर से आमंत्रित किया गया शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये भी बीजेपी की ओर से एक बड़ा जेस्चर है उड़ीसा की जनता के लिए बताने के लिए कि किस तरह से वो पूरी अपनी जीत को भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मान करके चल रहे हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन रही है, उनका अपना मुख्यमंत्री बन रहा है। मोहन चरण मांझी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तस्वीर भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो विधायक दल की बैठक हुई है जहां पर कि राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव दिल्ली से गए थे। विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया गया। तो कल वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, लेकिन जो 3-4 नाम पहले चल रहे थे जिनकी उनमें से ये एक नया नाम है, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्या इनके नाम पे चर्चा चल रही थी। बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से स्थानीय या जमीनी नेताओं का चयन कर ये नाम सामने आया है मोहन चरण मांझी का। बिल्कुल, और जैसा कि मैंने आपको समीकरण भी बताया कि इसका ये नाम चुनने के पीछे क्या कारण रहा है। बीजेपी की खास तौर से कोशिश है कि आदिवासी वोटों पर जो अपनी पकड़ है उसको मजबूत बना करके रखा जाए। अभी झारखंड में जो झटका लगा है उसको उस झटके से उभरा जाए, ये भी इसके पीछे एक सोच हो सकती है। लेकिन आप ये भी देखिए कि छत्तीसगढ़ और उसके बाद पड़ोसी राज्य उड़ीसा, दोनों ही राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आदिवासी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी अपनी ओर से पूरे देश के आदिवासी समाज को दे रही है। राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी उड़ीसा से आती हैं, वो भी आदिवासी समाज से हैं। तो इस तरह से बीजेपी एक बड़ा संदेश भी राजनीतिक तौर पर इस चॉइस के जरिए दे रही है। बिल्कुल। राजनाथ सिंह गए थे यहाँ पे पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेंद्र यादव के साथ। आइए सुनते हैं राजनाथ जी का क्या कहना है। मंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण भाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया। और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिदा
इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए, तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। बिल्कुल अखिलेश, तो आपने सुना दो उप मुख्यमंत्रियों का भी नाम का ऐलान हो गया। मुझे बताया जा रहा है मेरी सहयोगी सिकता देव भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिकता, तो आखिरकार उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया, मोहन मांझी का चयन हुआ है। आदिवासी समाज से आते हैं ये। बीजेपी को अपना पहला मुख्यमंत्री उड़ीसा में मिल गया है। मोहन चरण मांझी के नाम पर मोहर लग गई है। किरंजर से ये विधायक है, 4 टाइम एमएलए हैं। ये स्ट्रॉन्ग उनकी अंडरस्टैंडिंग सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर मानी जाती है। बहुत वोकल हैं, फोकस हैं। उनके कामकाज के तरीकों की सराहना होती है। पार्टी के अंदर भी बीजेपी के चीफ व्हिप हैं ओडिशा असेंबली में, पिछली असेंबली में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को निधि बता सकते हैं कि मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए सीएम हैं जो अब पदभार संभालेंगे। जी अब बिल्कुल, और 24 साल का जो बीजेडी का रूल था, जिस तरह से नवीन पटनायक की सरकार गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर जो सीट हासिल की विधानसभा में, जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की। 24 साल बाद ये जीत हासिल करने में कामयाब रही। 147 विधायकों की विधानसभा में 74 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं, और ऐसे में जो 24 साल का बीजेडी का रूल था उस पर विराम लगा। नवीन पटनायक का जो कार्यकाल था उस पर विराम लगा और बीजेपी की बहुमत से ये सरकार यहाँ पे बनी है। मोहन चरण मांझी को यहाँ पे बनाया गया। सिकता, आप तो उड़ीसा में ट्रैवल भी की और आप वहाँ की हैं भी। ये जी आइए सुन लेते हैं, पहले आइए सुन लेते हैं उनको। ओडिशार लोक माने जो माने कि एथर परिवर्तन करिवार जो संकेत देइथिले एवं ताहा कार्य परिणत करी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करी बहुमत रे विजयी करी आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार आनी थिबारु से 4.5 कोटी ओडिया को मोर कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ, धन्यवाद दूची। एवं आज जो दीर्घ 24 वर्षर शासन थिला तार परिवर्तन होईची एवं लोक माने जो आशा एवं आकांक्षा एवं ओडिशार विकास पाई जेबड़ी भाव में भारतीय जनता पार्टी प्रति आस्था प्रकट करिसंती, निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन में ताकू संपूर्ण भाव में पूरण करने सहित ओडिशा को भारत वर्ष रे 1 नंबर राज्य में परिणत करने निश्चित भाव में आज संकल्प नौछि एवं ता निश्चित भाव में आगामी दिन में ता कार्यकारी करिवो। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। क्या कह रहे थे? ऐसा लग रहा था, कह रहे थे कि राज्य को नंबर 1 पर ले जाएंगे, बनाएंगे, उड़ीसा का चहुओर विकास करेंगे। निधि, जो हमने सुना, उन्होंने उड़ीसा की जनता को धन्यवाद दिया है और कहा है कि जो भरोसा जताया है जनता ने बीजेपी पर, विकास की राह पर बीजेपी की ये नई सरकार उड़ीसा को लेके जाएगी। तो एक बार फिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और एक बड़ी खबर यही कि मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं उड़ीसा के, बीजेपी के नए मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही मैं अपने दर्शकों को ये बता दें कि 2 डेप्यूटी सीएम भी उड़ीसा को मिल रहे हैं निधि, कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा। ये 2 नाम हैं जो उप मुख्यमंत्री के लिए चुने गए हैं। कनकवर्धन सिंहदेव बीजेपी के बहुत पुराने नाम हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उड़ीसा में बोलांगीर राजघराने से आते हैं। जब बीजेपी के साथ अलायंस था तो उन्होंने मंत्री पद भी संभाला था नवीन पटनायक की सरकार में, साल 2000 और साल 2004 में। तो राजघराने के हैं ये और पुराने नेता हैं बीजेपी के, बड़ा नाम है। उनकी पत्नी संगीता कुमारी सिंहदेव, वो बीजेपी की सांसद हैं बोलांगीर से, जो इस बार फिर चुनकर इस बार। तो कनकवर्धन सिंहदेव एक नया नाम जो अब पदभार संभालेंगे डिप्टी सीएम के लिए। और साथ ही प्रभाती परिडा जो एक महिला चेहरा को आगे किया है बीजेपी ने और डिप्टी सीएम की पदभार वो संभालेंगी। नीमापाड़ा से वो सांसद हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो ये भी एक बड़ा नाम है राज्य में। तो महिला का एक चेहरा और एक पुराने वेटरन को भी जगह मिली है। केवी सिंह जो 6 बार के विधायक हैं ये राज्य में, तो उनको भी जगह दी गई है। तो ये 3 बड़े चेहरे अब अगुवाई करेंगे राज्य की। निधि,
बिल्कुल, इतने लंबे अंतराल के बाद जिस तरह से बीजेपी को इतनी बहुमत से सरकार बनी है। अखिलेश, अगर अब जो 3 नाम सामने आ गए हैं, 3 लोग हैं, टीम है, प्रशासन करेगी, सरकार में आगे बढ़ाएगी, अपना सब अनुभव डालेंगे केवी सिंहदेव, जिस तरह से सिक्ता बता रही थी, पुराने नेता हैं। कुछ और जानकारी इनके बारे में, इन चेहरों के बारे में जो अब ये बागडोर संभालेंगे उड़ीसा की? देखिए, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है बीजेपी का, वो जातीय समीकरणों को साधना है। हमने इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखा, जहां तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने जो अपने नेतृत्व की कमान सौंपी है जिन नेताओं को, उस फैसले की वहां पर जातीय समीकरणों को साधना सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। उड़ीसा में बीजेपी ने एक अनुभवी नेता को कमान सौंपी जो कि पार्टी की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात जरूर है कि लो प्रोफाइल नेता है, ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा बीजेपी को लेकर वैसे भी बीजेपी ने वहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इस जमाने में पार्टी जरूर यहाँ पर सत्ता की भागीदार हुआ करती थी बीजेडी के साथ। मुझे याद है हरिभूषण हरिचंद जो थे वो उप मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन जब रिश्ता टूटा बीजेपी का बीजेडी के साथ, उसके बाद से बीजेपी यहाँ पर लंबी लड़ाई आई है। और दरअसल दुविधा भी बीजेपी के सामने ये रही थी कि उड़ीसा में करें क्या, क्योंकि एक तरफ नवीन पटनायक हर मुद्दे पर यहाँ पर केंद्र में बीजेपी का साथ देते थे, तो इसलिए जो राज्य इकाई की थी वो समझ नहीं पाती थी कि क्या करना है। बीच में अभी याद होगा आपको कि ये भी बात चली थी कि अलायंस कर लिया जाए बीजेपी और बीजेडी के बीच में, लेकिन राज्य इकाई ने पूरा पुरजोर विरोध इसका किया, कहा कि किसी भी सूरत में हम बीजेडी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो ऐसे में चाहे मोहन मांझी हो या हो बीजेपी के, उन्होंने वहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अपनी पार्टी की पहचान बनाई है, पूरे राज्य में उसका विस्तार किया है, को मजबूत किया है। और मुझे लगता है कि मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाना या फिर उनके साथ केवी सिंहदेव और पार्वती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाना हो, पार्टी ने ये सोच समझ करके फैसला किया है कि आने वाले समय में जो समर्थन उड़ीसा की जनता ने दिया है इसको बना करके रखा जाए। आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को भारी सफलता इस बार वहां मिली है, 21 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, आपका सिक्ता, आपका भी इस जानकारी के लिए धन्यवाद। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, मोहन मांझी, साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा।